हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए द फीट ऑफ पाकिस्तानी पायलट्स दैट अमेरिका विल ऑलवेज रिमेंबर का रिएक्शन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लोगों ने बताया कि लेके देखना जरूर, बहुत कमाल की वीडियो है। एंड ऐसी क्या पाकिस्तानी पायलट्स ने किया है जो अमेरिका हमेशा याद रखेगा। एंड फिर वो कुछ पता नहीं क्या चीज़ की होगी, कहाँ पे किया है, ऐसा कोई सुना नहीं मैंने, तो ये बहुत अननोन चीज़ है। तो देखते हैं क्या होगा। यार देखो, मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई कंट्री अच्छी चल रही है तो ऑब्वियसली उसके आर्मी ऑफिसर, उसके पायलट्स और पुलिस ऑफिसर, ये सारी चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जो पायलट्स होते हैं वो भी मतलब एक तो आर्मी वाले होते हैं, वो तो ऑब्वियसली देश के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं। और जो बाकी नॉर्मल पायलट होते हैं वो भी ज़रूर करते हैं। इवन मतलब छोटी बात नहीं होती है पायलट बनना, इतना मतलब इतना बड़ा जहाज़ को चलाना कोई आसान बात नहीं होती। और मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों को, जैसे हम आर्मी ऑफिसर्स वगैरह की, नेवी वगैरह की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे हम इन लोगों की भी करनी चाहिए। क्योंकि ये एट द एंड ये भी इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतना बड़ा जहाज को चलाते हैं और इतने लोगों की लाइफ इनके हाथ में होती है। तो ऑब्वियसली एक आम बात नहीं है, तो हमें इन लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मैं मतलब जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ऐसा क्या पाकिस्तानी पायलट नहीं करा कि मतलब जो अमेरिका को हमेशा याद रहेगा। भाई तो देख लेते हैं कैसा होता है, तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के दो पायलट्स ने अमरीकी बहरिया और फिजाइया का गरूर खाक में मिला दिया। इन शहीनों ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसको तारीख हमेशा याद रखेगी। इस कारनामे ने दुनिया को हैरत में डाल दिया। नाज़रीन ग्रामी, 1995 में स्पाइडर अलर्ट के नाम से पाकिस्तान और अमेरिका की मुश्तरका मशक़ें शुरू थी, जिसमें पाकिस्तान के तीनों शोबों ने भरपूर हिस्सा लिया। जंगी मशकों के आखिर में ये प्रोग्राम था कि फिजा से समंदर पर हमला किया जाए। इसमें पाक फिजाइया को ये टास्क दिया गया कि वो समंदर में मौजूद बहरी बेड़े इब्राहिम लिंकन के करीब जाकर इस पर मसनूई हमला करें। और दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमले को ये टास्क दिया गया कि इस हमले से बचना है और इस त्यारे का सुराग लगाना है जो कि बहरी बेड़े के करीब आने वाला था। अमेरिका का ये प्रोग्राम था कि अमरीकी बहरी बेड़े पाकिस्तानी त्यारों को चुटकी में घेर देंगे और इन पर हमला कर देंगे। इन मशकों में अमरीकी अफसरान बिल्कुल पुरउम्मीद थे कि पाकिस्तानी त्यारे हमारे बहरी बेड़े पर हमला नहीं कर सकेंगे और पहले ही इनको गिरा दिया जाएगा। अमरीका को यह तसल्ली थी कि इनके पास दुनिया का बेहतरीन रेडार सिस्टम मौजूद है जो कि इस बहरी बेड़े पर नस्ब किया गया है, इसलिए कोई भी त्यारा इस बहरी बेड़े के करीब नहीं आ सकता। और दूसरी खूबी इस रेडार सिस्टम की थी कि वो कोसों दूर किसी भी चीज की नकलो हरकत को डिटेक्ट कर सकता है। और तीसरी सबसे बड़ी खूबी अमरीकी बहरी बेड़े की ये थी कि इस बहरी बेड़े पर जो मौजूद ऑपरेशनल त्यारे थे वो भी जदीद तरीन त्यारे थे और पाकिस्तानी त्यारों से ज्यादा जदीद और तेज रफ्तार थे। दोस्तों, जब पाकिस्तानी पायलट्स को इस मिशन के बारे में बताया गया तो तमाम पायलट्स ने इस मिशन पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की। यानी कोई भी पायलट इस मिशन पर जाने से घबराया नहीं। लेकिन इस मिशन पर सिर्फ दो ही पायलट जा सकते थे जिन्होंने महराज त्यारों की मदद से ये ऑपरेशन सर अंजाम देना था। प्यारे दोस्तों, अफसरान की सिलेक्शन के बाद दो पायलट्स को ये मिशन सौंपा गया जिसमें विंग कमांडर आसम सुलेमान और दूसरे फ्लाइट लेफ्टिनेंट अहमद हसन शामिल थे। विंग कमांडर आसम सुलेमान उस वक्त पाक फिजाइया के कमांडर आर्ट के ऑफिसर भी थे। चुनांचे दोपहर के 3 बजे दोनों पायलट्स ने मिशन पर जाने से पहले अपने त्यारों की चेकिंग की। विंग कमांडर ने अहमद हसन को बुलाया और पूछा कि तुम इस मिशन पर जाने के लिए तैयार हो? तो अहमद हसन ने पुरजोश लहजे में यस सर कहा और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए कामयाबी की उम्मीद का इजहार किया। सही है, जवानों का अपना ही रहता है। 3 मई का दिन क़यामत तक याद रखेगा। विंग कमांडर आसम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया और अहमद हसन को थपकी दी। पाक फिजाइया के इन पायलट्स ने अनोखा फैसला किया था जो कि आज तक तारीख में पहले किसी ने नहीं किया। विंग कमांडर ने अहमद हसन से कहा कि जो हदायत मिलेंगी वो फ्लाइट के दौरान ही मिलेंगी और इन पर अमल करना लाजम होगा। थोड़ी ही देर में दोनों नौजवान अपने अपने त्यारों में पहुंच गए और चंद ही लम्हों में मुश्किल तरीन मिशन की तरफ महवे प्रवास। अलग ही एक्साइटमेंट बिल्ड हो रही है। हुआ यूं कि विंग कमांडर आसिम और अहमद हसन अपने अपने त्यारों पर महवे परवाज थे और दूसरी तरफ अमरीकी बहरी बेड़े पर मौजूद अमरीकी अफसरान रेडार पर नजरें जमाए हुए थे। वो इस इंतजार में थे कि जो ही पाकिस्तानी त्यारे रेडार पर नजर आए तो हमारे F-14 त्यारे इन्हें फौरन घेर लें और पाकिस्तानी त्यारों को बहरी बेड़े से कोसों दूर ही दबोच लें
और अपनी कामयाबी का ऐलान कर दें। लेकिन इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनके साथ क्या होने जा रहा है। क्या हुआ? दोनों तैयारे मिशन की तरफ महवे परवाज थे कि अहमद हसन को इसके कमांडर का एक पैगाम वायरलेस पर सुनाई दिया, जो कि एक खतरनाक पैगाम था। दोनों तैयारे बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए। अमरीकी बहरी बेड़े को उस वक्त शाम सूंघ गया जब उनको मौका दिए बगैर हमारे नौजवान अपने तैयारों के साथ उनके सरों पर मंडलाने लगे। बिल्कुल समंदर की सतह के करीब से अमरीकी बहरी बेड़े को टारगेट कर दिया, जो कि एक मसनूई हमला था। लेकिन इतना लो थे कि रडार ट्रैक नहीं कर पाया। इस तरह पाक फौज ने फतह का ऐलान किया और पाकिस्तान का हवाई अड्डा नारे तकबीर की आवाज से गूंज उठा। इसके साथ ही अमरीकी अफसरान पर सन्नाटा छा गया। उनको समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तानी तैयारे रडार की नजर से कैसे बच गए और अमरीकी बहरी बेड़े को इन्होंने टारगेट कैसे किया। विंग कमांडर आसम ने परवाज से पहले ही ये फैसला कर लिया था कि अमरीकी रेडारों से बचने का एक ही तरीका है कि तैयारों को इतनी निचली परवाज करवाई जाए कि वो रेडार की आंखों से बच सकें। उन्होंने परवाज भरने के फौरन बाद ही अहमद हसन को बता दिया था कि उसे क्या करना है। अगरचे ये परवाज महराज तैयारों के लिए एक नामुमकिन परवाज थी, लेकिन इन नौजवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर ये रिस्क ले लिया। दोस्तों, इतनी निचली परवाज दुनिया में आज तक किसी तैयारे ने नहीं की। पाकिस्तान के शाहीनों ने दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। पाकिस्तान के जवानों ने अमेरिका को ये बावर करवा दिया कि तुम पाक फिजाइया के जज्बे के आगे कुछ नहीं। प्यारे दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि जमीन के मुकाबले में सतह समंदर पर इस तरह की परवाज बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है। विंड होती है, क्योंकि समंदर की सतह पर हवा का दबाव जमीन की निस्बत बहुत ही कम होता है, इसलिए समंदर पर ज्यादा खतरा होता है और तैयारों के क्रैश होने के 100% चांसेस होते हैं। लेकिन नौजवानों का जज्बा ये था कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अमेरिका के गिरोह को खाक में मिला दिया और इनको बता दिया कि जंगे हथियारों से नहीं बल्कि जज्बों से जीती जाती है। सही बात है। बहुत ही कमाल की चीज बताई ये फीड, बहुत जबरदस्ती की, लाइक किस तरीके से उन्होंने वो एकदम लो उन्होंने ट्रैवल किया एंड वहाँ से जाके उन्होंने अटैक किया। और नॉर्मली ये पढ़ा भी हुआ है कि लाइक ये बहुत मुश्किल होता है, लाइक ये लैंड पे करना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है कि जब आप इतना लो करो। और जैसे हमने देखा है कि एयर शोज़ में ऐसा होता है कि काफ़ी बार वो दिखाते हैं नीचे से आता हो एंड वो थोड़ा सा करके जाते हैं, तो वो ही उनकी काफ़ी लिए मुश्किल होता है। कई बार हमने क्रैशेस होते हुए भी देखे हैं, बट यहाँ पे वो एक समुद्र के ऊपर करना तो वो तो बहुत बड़ी फीट है एंड वो बहुत कमाल करके दिखाया। एंड दिखाया किस तरीके से लाइक अमेरिकन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, इनसे नहीं कर पाएंगे, बहुत आराम से पकड़ लेंगे, बिकॉज ऑफकोर्स उनके पास जो रेडार्स होंगे वो बेस्ट इन क्लास ही होंगे। लेकिन वो भी उन्होंने उनको बिल्कुल तरीके से चकनाचूर करके रख दिया, बहुत सही तरीके से। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि इनके सिर्फ 2 पायलट्स थे और इधर काफ़ी ज़्यादा लोग थे, उसके बावजूद भी पाकिस्तानी पायलट्स ने बहुत ही अच्छा करा। और दूसरी चीज़ मुझे ये लगी कि आप ना मतलब कभी भी किसी को कमज़ोर मत समझो। हम मोस्टली ऐसे होते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऐसे वीक है और हम लोग जीत जाएंगे, और कभी कभी ऐसा नहीं होता है। अगर आप सबको सीरियसली लेते हो तभी आप, मुझे ऐसा लगता है, आप लाइफ में आगे विन कर सकते हो। अदरवाइज कभी कभी ना उस टाइम वो वाली, हम वो कह सकते हैं, वो कहानी टर्टल और रैबिट वाली भी काफ़ी हद तक यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है कि अगर हम लोग ऐसे ही ले जाएंगे ना लोगों को तो हमारे साथ ऐसा ही होएगा। और उसके बाद मुझे पाकिस्तानी मतलब पायलट्स पे बहुत ज़्यादा ऐसे प्राउड फील हो रहा है कि लाइक सिर्फ एक तो उन लोगों को जब बोला कि आप लोग कौन करना चाहते हो, तो उसमें सारे जितने भी पायलट्स थे उन्होंने सबने बोला कि हम करना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, और जिसमें से सिर्फ 2 को चूज़ किया और जो 2 चूज़ हुए उन्होंने अपना 100% दिया। और वो ऐसे बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनको चूज़ किया गया और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसे लकी फील करा। तो यार हम लोगों को भी हमारे दिल में ये होना चाहिए कि जब भी हमारे को अपने देश के लिए या फिर किसी, ज़रूरी नहीं है कि आप तभी देश के लिए करो, अगर मर मिट रहे हो, अगर आप किसी की हेल्प भी करो ना तो समझ लो आप अच्छा ही काम कर रहे हो। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। वही, सही में बहुत कमाल की वीडियो थी और इसको समझाया भी बहुत अच्छे तरीके से गया था, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। तो आप लोग कैसा लगा आप कमेंट से जरूर बताइएगा और ऐसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।